जय माई की। मैं विशाल आप सभी का मेरे चैनल माँ काली का सेवक में स्वागत करता हूँ। सभी साधकों और साधिकाओं को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे पिशाच सिद्धि ट्रांसफ़र के बाद में नियम। तो आप सब उन नियमों को जान लीजिए। तो नियम यह है कि आप जब मेरे पास में आते हैं सिद्धि ग्रहण करने के लिए, इसकी जो 3 दिन की जो प्रक्रियाएं होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है, तो उस सिद्धि को करवाने के बाद में आपको उसमें क्या क्या नियम के पालन करने हैं, तो ये सब जानने ज़रूरी हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष बात है। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी, मैं बाहर था और घर पे आया था, तो थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम इस विषय पे बात करते हैं। जब आप लोगों को सिद्धि दे दी जाती है तो आपको घर पे जाके आपको जो कुछ क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं आपको करवाई जाती है। तो जिन जिन साधकों ने ये क्रियाएं करी हैं उनको सफलता भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी सभी साधकों को धीरे धीरे सफलताएं मिल रही हैं। तो मैं अनुभव नहीं डालूंगा कुछ साधकों के। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं ऑडियोस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ किसी की भी। तो जो चीज़ गुप्त है वो गुप्त ही रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर्दे में रहे पर्दे में तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करनी, उनके किसी भी स्तोत्र या मंत्र या कीलन या किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, न राम नाम की शक्ति का उपयोग करना है, ठीक है। और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। पिशाच सिद्धि में ये चीज़ें वर्ज्य होती है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। तो घर पे जाने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो बस कुछ देवी देवता या अपने घर के कुल देवी देवताओं की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब आपको पिशाच की जो क्रियाएं हैं वो करवाई जाती है, तो उसके बाद में आपको क्रियाएं करनी है। करने के बाद में आपको सारी चीज़ें आपको धीरे 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 सारी की सारी चीज़ें बता दी जाती है कि कैसे क्या क्या करना है। तब वो चीज़ें करिए, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का रिज़ल्ट मिलने लगेगा। और जैसे जैसे अभी मैं ज़ूम एप्लीकेशन पे भी चालू करने वाला हूँ कि जिन जिन्होंने पिशाच सिद्धि ली है तो उन लोगों को मैं गाइडलाइन दूंगा कि कैसे पिशाच सिद्धि के माध्यम से आप किसी का भूत भविष्य देखें या उसके पास क्या चीज़ें हैं, उसके पास क्या शक्ति है क्या नहीं है, उसका घर कैसा है, कैसा दिखता है, सारी चीज़ें आपको दिखेगी उसमें। पिशाच सिद्धि एक बड़ी उच्च कोटि की सिद्धि होती है। इस सिद्धि के माध्यम से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान या खुद का भी जान सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये भी जान सकते हैं कि हमारे पास में इर्द गिर्द में कौन सी शक्ति खड़ी है, ठीक है ना। हम उससे महसूस कर सकते हैं, हम उनकी तरंगों को तक पकड़ सकते हैं, हम उनकी तरंगे पकड़ के उनसे बात तक कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे शब्द अगर किसी के मन में टेलीपैथी के माध्यम से पहुँचाने, तो पिशाच सिद्धि के माध्यम से हम पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके जो तरंगे हैं वो हम तक कैसे आएगी, हमें कैसे पता लगेगा, वो भी पिशाच सिद्धि के माध्यम से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पिशाच सिद्धि के ऊपर। तो अभी जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, वैसा वैसा गाइडलाइन लेते जाइए आप लोग। ऑटोमेटिकली पिशाच सिद्धि में आप आगे बढ़ते जाएंगे, उत्कीर्ण होते जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तब आपको टाइम दे दिया जाएगा कॉल का, तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जय माई की, जय गुरुदेव।